हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं अगेन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होइएगा, पढ़ाई आप लोग अच्छा से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो देशांतरी रेखाएं का पार्ट 1 देख चुके हैं। अब हम लोग आज देशांतरी रेखा का पार्ट 2 देखने वाले थे, क्योंकि देशांतरी रेखा थोड़ी सी लंबी चीज है। इसमें क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में करके बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो को एंजॉय किए होइएगा, साथ ही इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज इस चीज को नोट्स बनाते हुए चलिए। और देखिए, कहीं भी आप जाइएगा, इससे ज्यादा बेटर चीज आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चीज समझ लीजिए कि हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ की बेस्ट कोचिंग संस्था से पढ़े हुए हैं, तो ये चीजें आपको इससे बेटर ढंग से कहीं नहीं समझाया जाएगा। सेम चीज ये होगी, आपको वहां समझाया जाएगा कोचिंग क्लास में तो 2 लाख 2.5 लाख फी लेके समझाया जाएगा, और यहाँ सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो ये तो फ्री की चीजें थोड़ी सी लोग कम ही पसंद करते हैं, बट कोई नहीं, ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर इससे पहले एक और रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज, आप जानते हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा उसको दबाइए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो लाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और क्या आप उसका एंजॉय कर सके। दोस्तों, इस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लगभग 2-2:30 बज रहे हैं रात को। बाहर कुत्ते थोड़ा भौंक रहे, हो सकता है कि आवाज आपको भी आ रही होगी, लेकिन क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए कभी दिखाते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, मेरा रूम का जो क्या है, ये सब कैसे है, कैसे मेरा रूम है, तो कभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चाहे इसी वीडियो में दिखा देते हैं आपको। थोड़ी सी आगे हम लोग देखेंगे कि अगर दोस्तों अगर जब भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप देखिए, अब यहाँ पे आपको एटलस की आवश्यकता पड़ेगी, ग्लोब की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ग्लोब आपको खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको एक एटलस चाहिए अगर आप प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं। तो देखिए, आजकल का कोई भी एग्जाम है, आप चाहे यूपीएससी के ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन हमेशा मैप से रह रहा है। जैसे पिछले साल, इस साल तो नहीं, इसके पिछले साल एक क्वेश्चन था 2019 में कि एक सागर है, जो हम लोग महाद्वीप को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे काला सागर। तो काला सागर से बाउंड्री बनाने वाले देश का जो 4 को नाम दे दिया था और उसकी राजधानी दे दी, सॉरी, खाली देश ही बता दिया था, और बोल दिया था कि अब इसको आप मिलाइए कि कौन कौन सा देश है जो काला सागर से बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, साथ ही स्टेट पीसीएस भी पूछ रही है। स्टेट पीसीएस बीपीएससी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ 4 को द्वीपीय देश का नाम दे दिया है, और साथ ही पूछ दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है। जापान हो गया, मेडागास्कर हो गया, साइप्रस हो गया, ये सब देश, ये सब जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, 4 में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये सब चीजें आपको आजकल पूछी जा रही है। तो अगर आपके पास मैप है, एटलस से आप उसको ध्यान से देख रहे हैं, तो हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज, आप मैप नहीं खरीदे हुए, सॉरी, मैप अपने टेबल पे लगाइए, साथ ही आपको एक एटलस की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको एटलस की आवश्यकता पड़ेगी, और नोट्स इसका बनाते हुए चलिए। ये सब चीजें बोलने नहीं चाहिए, आप लोगों को खुद समझ लेना चाहिए था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा का पार्ट 1 देख चुके हैं हम लोग, देशांतरीय, देशांतर और देशांतरीय रेखा। ठीक है, हम एक ही लिख दे रहे हैं, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो हम एक ग्लोब बनाने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा एक छोटा सा प्यारा सा क्या ग्लोब। दोस्तों, फ्री हैंड बनाने में थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है, फिर भी समझना है बस। और ये थोड़ी सी बेंड हमारी पृथ्वी हो गई, मैं इसको सीधे दिखा दे रहा काम करता हूँ मैं, या फिर चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरीके से ग्लोब को दिखाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, विषुवत वृत्त इसको मान लीजिए 23 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 66.5 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री हो गया, और 66.5 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसमें बहुत सारा क्या खींचा गया है, 360 अप्रोक्सीमेटेड देशांतरीय रेखाएं खींची गई। ठीक है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे 360 देशांतरीय रेखाएं खींची गई हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, डिलीट कर दे रहा हूं। ये सब एक दीर्घ वृत्त है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये वृत्त है न कि रेखा है। ठीक है, क्योंकि आप इधर से एक रेखा खींचिए, फिर पृथ्वी को उस साइड से मिला लेके आइए और मिलाइए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिला दीजिए, तो वृत्त बन जाएगा। मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ, पृथ्वी जैसे बेंड है उस तरीके से दिखाने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए, मैं बताया हूँ कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है, यहाँ पे शून्य हो जाती है।
इतना हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो में देखिए, फिर उससे पीछे एक अक्षांशीय रेखा का वीडियो उसको देखिए, ठीक है, आपको सारी बातें चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इस पे समय कैसे निकाला जाता है। तो 0 डिग्री जो माना गया है वो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, ठीक है, और 180 डिग्री मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, आप जाके देखिए। अगर मैं मान लीजिए कि इसको मैं 0 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, ये जो 0 डिग्री है कहाँ से गुजर रही है, ये लंदन से गुजर रही है, यूके के एक जगह है ग्रीनविच, वहां से गुजर रही है, ठीक है। अब देखिए इसको 0 डिग्री मान ले, मैं बताया था आपको, इससे पूरब की ओर आप बढ़ रहे हैं तो टाइम पॉजिटिव मिलेगी, ये पूरब है, और इसी से डिसाइड करता है, इससे आप अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो टाइम पूरब की ओर जा रहे हैं तो क्या होगी, टाइम जो है पॉजिटिव होगी, और इससे पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो टाइम इधर जा रहे हैं तो टाइम निगेटिव होगी, टाइम निगेटिव होगी, ठीक है, और इससे अब पूरब की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो टाइम क्या होगी, टाइम जो होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है, टाइम पॉजिटिव होगी। अब देखिए 360, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ी सी ध्यान देना हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जब हम भारतीय विस्तार पढ़ेंगे, भारत का विस्तार पढ़ेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो वहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे हम पूछे कि भारत का विस्तार क्या है, तो आपको याद होगा कि 67.207 से 68 गलती से हो गया, 68.07 से लेकर, लेकिन आप देखिएगा 97.25 तक, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें आप हमेशा देखिएगा कि ये ईस्ट में ऐसे बोला जाता है कि भारत का विस्तार जो है 68.07 उत्तर पूर्व से लेके और 97.25 उत्तर पूर्व तक है। तो ये उत्तर पूर्व दोनों जगह क्या लगाने की आवश्यकता है, इसे केवल हम ईस्ट ही मान लें तो ये पूर्व यानी कि देशांतर रेखा हम बोल रहे हैं, देशांतर रेखा में 68.07 पूर्वी से लेके और 97.25 पूर्वी तक, यानी कि दोनों जगह पूर्वी क्यों लग रहा है। मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो भारत जो स्थित है, जैसे कि ये अगर हम इसको मान लें कि ये दो भागों में बांट रहे पृथ्वी को, तो ये नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, यानी कि उत्तरी गोला दक्षिण गोला। साथ ही अगर इसको 0 डिग्री मान लेते तो इसको हम लोग क्या हो जाता है, इसे पूरब और इसे पश्चिम, तो ये पूर्वी गोला। भारत अगर यहाँ पे स्थित है तो भारत देखिए अब क्या पूरब में ही स्थित है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 68, मैं इसको पॉइंट के बाद वाला छोड़ रहा हूँ, 68 डिग्री पूर्वी से लेकर 97 डिग्री पूर्वी तक, यानी कि ये दोनों पूर्व में ही है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि भारत का विस्तार, भारत का लोकेट जो है ग्लोब पे वो पूरब से पूरब की ओर ही है। आगे देखिए, अब देखिए कि पृथ्वी को अपने एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है। हम लोग अब जो एक्चुअल टाइम जो है 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड, उसको हम लोग नहीं लेंगे, अब 24 घंटे मान के चल रहा है, ठीक है। पृथ्वी को एक चक्कर काटने में अपने अक्ष पे, मैं आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, जैसे कि ये अगर मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, अभी तो ये तो तिथि रेखा, लेकिन इसको हम समय रेखा मान लेते हैं जो मैंने लाइनिंग किया हुआ है। तो इसको इस तरह से चक्कर काट के आने में यहाँ पे फिर से जैसे आपके सामने आ रही है, आपके सामने से चल रही है और आपके सामने आ रही है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 24 घंटे का टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक कैलकुलेशन आया था तो मैथ थोड़ी सी आ जाएगी। तो ये 24 घंटे का समय ले लिया। अब जब 24 घंटे का समय ले लिया आपसे, तो अब देखिए 24 घंटे का समय ले, 24 घंटे को आप मिनट में चेंज करिए, ठीक है। 24 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 24 गुणे 60 करेंगे। तो जब ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली सॉरी ये आता है 1400 कितना 40 मिनट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1440 मिनट आएगा, ये घंटे में है तो ये मिनट में हो जाएगा, ठीक है। 1440 मिनट, ठीक, मिनट हो जाएगा। अब देखिए, और पृथ्वी पे एक एक डिग्री का अंतराल पे कितनी रेखाएं खींची गई, टोटल रेखा है 360। देशांतर रेखा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे समय निकाला है ये बात मैं बता रहा हूँ, समय कैसे निकाला जाता है वो बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, 360 रेखाएं खींची गई है। तो 360 रेखाएं जब खींची गई है, यहाँ से चलिएगा और घूमते घूमते आपको एक चक्कर काट के यहाँ पे आने पे आपको 360 रेखाएं मिल जाएगी इस तरीके से। तो एक डिग्री देखिए, अब एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई है, तो 1440 मिनट को हम 360 से डिवाइड करें तो हमको एक डिग्री देशांतर रेखा के टाइम मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अगर एक चक्कर काटने में सपोज कीजिएगा ये ग्लोब है, ये आपको जब ग्लोब है तो ग्लोब को एक चक्कर यहाँ से आप चलना प्रारंभ किए, फिर इधर से घूमते 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 यहाँ पे आए तो कितनी रेखाएं तय की, 360 रेखाएं तय की, ठीक है। एक मिनट देखना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और घूम के आए तो 360 रेखाएं तय की, और टाइम कितना लगा आपको, टाइम लगा 1440 मिनट, मान के चलिए 1440 मिनट टाइम लगा आपको। तो 1440 मिनट जो टाइम लगा है, तो आप 1440 को भाग कर दीजिए कितने से, 360 से, ठीक है। 360 से भाग कीजिएगा तो ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। यानी कि आपको एक देशांतरी रेखाओं को तय करने में, एक डिग्री देशांतरी रेखा जो खींची गई है 1 डिग्री पे, तो एक देशांतरी रेखा तय करने में कितना समय लगा,
4 मिनट का समय लगा एक देशांतरी रेखाओं को तय करने में। ठीक है, तो अब देखिए समय कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए लंदन जो है 0 डिग्री पे है, लंदन 0 डिग्री पे है और कोई देश जो है 100 डिग्री पे है। ठीक है, कोई देश जो है 100 डिग्री पे है, या फिर कोई देश आप मान लीजिए कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे है। ठीक है, कोई देश 60 डिग्री पे, आप 100 ही मान के चलिए, 100 क्या मान लीजिए, आप कोई ऐसा डेटा उठाइए जो आपको एकदम हो जाए, तो आप 30 मान के चलिए। ठीक है, ऐसे मानिए कि लंदन जो है, यहाँ पे लंदन है तो लंदन 0 डिग्री पे है, लंदन 0 डिग्री पे है। ठीक है, लंदन 0 डिग्री पे है, ये इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, तो 0 डिग्री पे है। अगर कोई देश मान लीजिए कि एक्स जो देश है वो 30 डिग्री देशांतरी रेखा पे है, तो 30 डिग्री देशांतरी रेखा, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखिए ध्यान से दोस्तों इस बात को समझिएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो रहा है, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर 4 गुणे 30 मिनट हो जाएगा, है ना, 4 गुणे 30 मिनट हो जाएंगे। तो अब देखिए जब 4 मिनट और 30 मिनट हो जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 चौका 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 30 चौका 120 मिनट हो जाएगा, और जब हम इसको घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स कहने का मतलब अगर 30 डिग्री का कोई अंतर है, जैसे जीरो लंदन से अगर कोई देश 30 डिग्री पीछे है, मतलब 30 डिग्री वेस्ट में है, 30 डिग्री वेस्ट में है, तो उसका समय जो होगा लंदन में अगर मान लीजिए 5 बज रहा होगा तो वहां पे कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। और अगर लंदन में 5 बज रहा होगा तो इसके वेस्ट में 30 डिग्री जो देश होगा वहां पे 3 बज रहे होंगे। जबकि अगर लंदन में 5 बज रहा है और उसके ईस्ट में जाइएगा कोई देश 30 डिग्री पे है तो वहां पे कितने बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। इस बात को याद रखिए। अब इसके संदर्भ में भारत को हम देखते हैं, ये इसी तरीके से क्या होता है, तो समय निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और इसको डिलीट करके मैं आपको बता रहा हूँ भारत के संदर्भ में। भारत का जैसे कभी हम लोगों ने देखा था, भारत का विस्तार लगभग 68 से, मैं इसको दशमलव के बाद वाला छोड़ रहा हूँ, और 97 तक है, 68 से 97 तक है। तो ये जब एक्यूरेट निकालिए, थोड़ा सा इधर एक्यूरेट में मैं बता दूंगा कितना होता है, लेकिन अभी अगर हम मान के चले तो 30 डिग्री के आसपास, जैसे पॉइंट वगैरह सब लेके चले, 30 डिग्री के आसपास विश्व कितना होता है, विस्तार होता है, यानी कि 68 से आप 98 तक जाइए, लेकिन इसमें पॉइंट भी है, तो मान के चलिए 30 डिग्री थोड़ी सी कम होती है, लेकिन 30 डिग्री हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री मान के चल रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि भारत जो है यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है भारत में, और ये रहा हमारा क्या अरुणाचल प्रदेश का भाग। तो ये गुजरात है, यहाँ पे मान लीजिए 68 डिग्री है और यहाँ पे 97 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो विस्तार जो है भारत का 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री। अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कैसे करते हैं, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, यूपीएससी मेंस में कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो यूपीएससी मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी पहले ये जान लीजिए। तो ये 30 डिग्री का विस्तार हुआ, 30 डिग्री देशांतरीय का विस्तार हुआ भारत में। ठीक है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार हुआ भारत में। तो भारत में क्या होगा ना कि अगर 30 डिग्री, तो अब जैसे अभी मैंने निकाल के दिखाया, 30 डिग्री विस्तार का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे का समय अंतराल, 2 आवर्स का समय अंतराल हुआ। तो अगर यहाँ पे 10 बज रहा है, सपोज कीजिए, यहाँ पे कितना बजेगा, 12 बजेगा। ठीक, यहाँ पे अगर 4 बज रहा है तो यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 3 बज रहा है तो यहाँ पे 5 बजेगा, यानी कि 2 घंटे का क्या है, डिफरेंट है केवल भारत में ही। असम सॉरी अरुणाचल प्रदेश, असम, इस सब के समय से गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पे लोग तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घंटे, तब घड़ी में तो ऐसा है नहीं कि हम, जैसे गुजरात से कोई लड़का फोन कर रहा है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, कोई आदमी अगर आप ही हैं, आप अगर असम में रहते हैं या फिर नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, और आपके पेरेंट्स जो है गुजरात में रहते हैं, फिर आप गुजरात में और आपके पेरेंट्स वहां पे रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप वहां पे टाइम पूछे। तो आप देखें कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश वालों को समय पूछे तो बताए क्या, अगर यहाँ पे बोले कि 10 बजे, यहाँ पे बोले कि 12 बज रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी आपके 10 बज रहा है वहां पे भी 10 ही बज रहा हो। क्यों, क्योंकि एक हम लोग किसी भी देश में एक मानक रेखा मान ली जाती है, एक निर्धारित। क्योंकि देखिए अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ान भर रहा है, अगर हम इसको मानक रेखा ना माने, तो यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ान भर रहा है तो यहाँ पे टाइम तो निर्धारित नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे ज्यादा दूर है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हर चीज को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरीके से होता ये है कि हम लोग एक मानक रेखाएं मान ली जाती हैं। तो भारत में जो मानक रेखाएं हैं अभी जो माना गया है वो है दोनों के मध्य, यानी कि इस 30 डिग्री के मध्य, यानी कि इससे 15 आगे जाइए और इससे 15 पीछे आइएगा, तो 82.5 डिग्री, जो अब देखिए जो कहाँ से गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर का नाम लेते ही चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, तो आप जान सकते हैं कि क्यों आती है। तो अब पहले तो पता था कि नैनीताल से गुजरती है, लेकिन अभी हाल ही में इसको देखा गया कि ये कहाँ से गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और
यहाँ पे जो समय होगी, यानी कि जो यहाँ पे समय होगा उसी को क्या मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे 10 बज रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर 10 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या इसके बीचों बीच क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, है ना, 11 बज रहा होगा। तो अब क्या करेंगे हम इसी को मानक समय मानक रेखा मान लेते हैं, मतलब मानक तिथि रेखा मान लेते हैं, और अब यहाँ पे 11 बजा देंगे और यहाँ पे 11 घड़ी में सेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो जो समय 82.5 डिग्री पे होगा वहीं कितना पे होगा, वहीं गुजरात में भी होगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो यूपी में होगा वो गुजरात में, और वहीं अरुणाचल प्रदेश, वहीं केरला, कर्नाटक, जो भी होगा, जो भी भारत का क्षेत्र है वो सब जगह यही तिथि यही समय होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लंदन और भारत के समय के बीच कितने का अंतर आता है, तो आप देखिए 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री, इसको 82 आप मान के चलिए, 80 मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये 82.5 डिग्री है जो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आएगा उसको आप घंटे में चेंज कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए कि लंदन से और चीन का जो संघाई है वहां से कितना डिस्टेंस है, तो चीन का संघाई का आप देशांतरी रेखा देखिए, ठीक है, देशांतरी रेखा किस देशांतरी रेखा से गुजर रही है, और क्या कीजिए जितने देशांतरी रेखाओं से गुजर रही है उतना से आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद से कितना हो जाता है उसको घंटे में चेंज कर ले, उतना का समय का डिफरेंट आता है, इस तरीके से। अब देखिए भारत में एक प्रॉब्लम हो रही है कि अभी मैंने बताया कि 2 घंटे का समय अंतराल है गुजरात और असम के बीच, तो ये यूपीएससी के लिए, यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से पूछती है। तो करेगा होगा क्या, अगर यहाँ के लोग 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे गुजरात में अगर मान लीजिए कि सूर्य निकल रही है 7 बजे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 बजे ही निकल रही है, अगर यहाँ पे सूर्य 7 बजे निकल रही है, 7 बजे, तो यहाँ भी उसी टाइम पे निकल रही है, सॉरी हाँ टाइम सेम है, लेकिन यहाँ 2 घंटे पहले सूर्य, मतलब अब तो देखिए हम समय तो पहले सेट कर दिए, लेकिन सूर्य जो पृथ्वी का मूव तो हम सेट नहीं कर सकते ना कि अपने अकॉर्डिंग उसको, तो पृथ्वी तो मूव कर ही रही है, जो पृथ्वी मूव कर रही है, तो यहाँ पे 2 घंटा पहले दिन हो जाता है, आसाम में 2 घंटा पहले दिन हो जाता है, और 2 घंटे पहले जब दिन हो रही है तो इसका मतलब अच्छे से समझ सकते हैं कि 2 घंटा पहले रात भी हो जाएगी। तो अगर आदमी, और यहाँ पे 2 घंटा बाद में दिन हो रहा है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 9 बजे लोग ऑफिस जा रहे हैं, 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद में दिन हुआ है, तो 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, और शाम को कितने बजे, अगर मान लीजिए 5 बजे वापस आ रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऑफिस जाएंगे टाइम से 9 बजे जाएंगे, लेकिन ये लोगों का 2 घंटा पहले दिन हो चुका है, और 5 बजे अगर ऑफिस से आ रहे हैं, तो अगर ये लोग 5 बजे आ रहे हैं तो ये लोग तो दिन में ही आ जाएंगे, लेकिन ये लोग रात में आ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पे रात हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा पहले रात भी हो जाती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, और यही रीजन है कि भारत में समय 2 समय रेखा की मांग की जा रही है। यद्यपि ये पहले प्रचलन में थी, ये अंग्रेजों के जमाने में, वो हम कभी डिसाइड उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पहले प्रचलन में थी। अब बोला जा रहा है कि एक जो है, एक 90 डिग्री को और एक 75 डिग्री को, एक 90 डिग्री और 75 डिग्री को मानक रेखा, समय का निर्धारित करने वाला जो रेखा माना जाता है उसको मान लिया जाए, और मान लिया जाए इस तरीके से असम के लोगों का, ये पूर्वी लोगों का मांग है। तो क्वेश्चन ये है, यूपीएससी जो पूछ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन हमेशा चांस बना रहता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या भारत में 2 समय रेखाएं की मांग जो है उसको मान लेनी चाहिए। अगर मान लेनी चाहिए तो इससे जो होने वाले फायदे हैं उसका चर्चा करें, जो होने वाले नुकसान है उसकी चर्चा करें, ठीक है, आलोचनात्मक चर्चा करें, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे तब से देशांतर अक्षांशीय रेखा है, और यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है कि भारत में जो समय मानक रेखा की मांग है उसको मान लेना चाहिए। अगर मान लेना चाहिए तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, इससे लॉस क्या होगा, इस तरीके से। अब आप इस देशांतर रेखा है 1000 बार रट लीजिए, 360 देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई, 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, पृथ्वी इस तरीके से मूव करते ये होता है। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा, जबकि क्वेश्चन जब सिलेबस उठाएगी, जब सिलेबस देखे थे क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, यूपीएससी अगर पूछ रही है तो यहीं से पूछा हुआ है कि अक्षांशीय देशांतर रेखाएं से है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी करती है। अब देखिए, तो ये आप सोच के बताइएगा, अन्यथा मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूंगा कि समय रेखा, मैं संक्षेप में आंसर दूंगा कि समय रेखा मान लिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, समय रेखा ना मानी जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मान लिया जाए तो क्या लाभ होगा। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा। ये भी वीडियो लंबा खींचे, इससे पहले मैं इसको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ कितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है दोस्तों। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का होने वाला है, तो एक चीज हम लोग इसमें छूट गया था, उसको हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम कैसे मान लेंगे कि हम, जैसे कि हमको पृथ्वी काल्पनिक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है,
ये तो काल्पनिक रेखा है, तो हम कैसे मानेंगे कि किधर वेस्ट है किधर ईस्ट है। तो ये चीज आप देख लीजिए। अगर आपके सामने, मैं इसको डिलीट करके थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे संक्षेप में बता दे रहा हूँ, जल्दी से 1 मिनट लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। और फिर हम डेट डेट भी कैसे बताया, जैसे कहाँ सोमवार है तो कहाँ मंगलवार, इस तरीके से। तो आप देखिए, अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी कि मेरिडियन लाइन मान, इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन, ठीक है, मान ले रहे हैं। तो अभी मैंने चर्चा किया था सब क्या होती है। तो अगर आपके सामने ये है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे सामने ये है, ठीक है, मेरे सामने है, ये 0 डिग्री है, लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है। अगर लंदन की ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है, 0 डिग्री, जो लंदन के ग्रीनविच से। अगर ये हमारे सामने है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अगर ये हमारे सामने है तो हमारे राइट साइड में जो होगा वो ईस्ट होगा, ठीक है, हमारे राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा। जबकि लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में क्या होगा, सॉरी, मेरे लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, यानी कि इधर पश्चिम होगा और इधर पूर्व होगा। तो यहाँ से तो हम समय, और इधर जाने पर समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर जाने पर समय नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैंने सारी चीजें इस पर एक्सप्लेन किया था। अब देखिए आगे क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट साइड में, यानी कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री होगा, इसके अपोजिट साइड में अगर इसको आप मिलाइएगा, इधर से घुमा के मिलाइएगा, तो ये 180 डिग्री, जो आप बताइए कि वो कहाँ से गुजरती है, कौन से महाद्वीप और कौन से महासागर को काटते हुए। यदि वो काटना उसको बचाया गया टेढ़ा कर करके, मैंने आपको दिखाया था इसके, कि आप क्या देख लीजिए, किसी इसको टेढ़ा कर करके लाया गया है। तो आप बताइए कि कौन से महाद्वीप, सॉरी, कौन से महासागर से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है, ठीक। तो अब देखिए अब क्या होगा, लेकिन जब ये 180 डिग्री वाला, जैसे कि ये तो 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री जो इसके अपोजिट साइड में है, अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मैं इसको मिला दे रहा हूँ, यहाँ पे तिथि लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, याद रखिएगा। अब देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के सामने खड़े हैं, जैसे मैं इसको, अब हम इसको 0 डिग्री नहीं मान रहे, इसको 180 डिग्री मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, 180, इंटरनेशनल डेट रेखा है। अगर हम इसके सामने खड़े हैं, तो अब देखिए, अब पहले इधर क्या, राइट में क्या हो जाता था, ईस्ट हो जाता था ना, अब राइट में वेस्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट में ईस्ट होगा। अब समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, राइट में वेस्ट होगा और लेफ्ट में ईस्ट होगा। पहले इसका अपोजिट था जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पे खड़े थे, लेकिन अभी हम लोग खड़े हैं जो कि टेढ़ा टेढ़ी है, इस तरीके से इसको घुमा घुमा के लाया गया है। तो ये क्या है, ये इस पहले का अपोजिट है। अब राइट में हमारा वेस्ट होगा और लेफ्ट में ईस्ट होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे मान के चले, अब तो वेस्ट ईस्ट समझ पा रहे होंगे। तो अगर, ठीक, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मंगलवार है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मंगलवार है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा वेडनेसडे, मतलब बुधवार, सॉरी, इधर उल्टा हो रहा है, ठीक है, ये चीजें हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया। इधर क्या होगा, ये घटता है। आप जो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये जो है ना, इधर से इधर आने पे घटता है। यहाँ पे अगर क्या होगा, यहाँ पे अगर मंगलवार होगा, यहाँ पे मंगलवार होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बुधवार होगा। समझ पा रहे आप, ये मंगलवार, अरे बुधवार, यानी कि यहाँ पे बुधवार होगा तो यहाँ पे मंगलवार, इधर से इधर आने पे ये क्या होता है, घटता है। पहले ये इधर मंगलवार होगा तो इधर बुधवार होगा। अब इस बात को याद रखिएगा। इधर अगर सोमवार होगा तो सोमवार से एक बढ़ा के इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, इधर मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर मान लीजिए कि संडे है तो एक बढ़ा के इधर ले लीजिए, इस तरह से, इधर से इधर जाने पे घटता है, इस तरीके से ये होता है। तो इस तरह से समय का निर्धारण होता है, क्या होता है। अब देखिए, हाँ, तो अब ये जान गए चीजें। अब इसमें कुछ बचा नहीं है दोस्तों, ये सब चीजें हो गई। और इस बात को याद रखिए कि ये उल्टा होता है, कि सामने खड़े तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको यूपीएससी के लेवल को बताया हुआ है, आप उस पर चर्चा करिए, मतलब कमेंट बॉक्स में। आपको पूरी आंसर राइट नहीं करके दिखाना है कि कैसे होगा, केवल संक्षेप में मुझसे बता देना है, 2-4 पॉइंट बता देना है। देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर किसी पेपर का आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें से 4 पॉइंट ही निकाल लीजिए, 4 पॉइंट 5 पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे कि आप कोई मुद्दा है, तो मैं अब क्या बोलूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। अब तो मैं देखिए, मेरा मकसद किसी भी मतलब धर्म गुरु को लेके कोई नहीं होता। मैं जितना मंदिर को पसंद करता हूँ उतना ही मस्जिद को, और उतना ही क्या चर्च को, उतना ही गुरुद्वारे को, हर चीज को मैं उतना ही पसंद करता हूँ।
तो भारत एक ऐसा देश ही है जहाँ पे आप समझ सकते हैं, हम लोग कभी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, पोल साइंस पढ़ेंगे तब। तो इस तरीके से क्या होता है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा, मान लीजिए कि एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसका हेडलाइन है कि बदलती विश्व व्यवस्था, ठीक है, हम लोग इस पे कभी चर्चा करेंगे, बदलती विश्व व्यवस्था। तो आप 4 पॉइंट निकाल लीजिए कि पहले क्या थी विश्व व्यवस्था में, पहले क्या थी, आगे क्या संभावनाएं हैं, पहले क्या बदली है और आगे क्या बदल सकती है, बस इतना ही आपको निकालना है। और इतना ही से यूपीएससी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आपको 150 वर्ड में पूछा जाता है, न कि 1000 वर्ड में। और 150 वर्ड याद रखिएगा, वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, न कि सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। 150 वर्ड आपको देखते देखते ही पूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको एकदम टू दी पॉइंट ही आंसर करना होगा, न कि ज्यादा। जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हम लोग आंसर को खींचते हैं, कैसे 1000 वर्ड हो जाए। यहाँ पे आपको आंसर को सिमटना है ताकि कम शब्द में ज्यादा बातों को आप एक्सप्लेन कर सके। तो इसीलिए आप क्या करिए, 4-5 सेंटेंस वहां से निकाल लीजिए। कोई भी एडिटोरियल पर 5 सेंटेंस इनफ है। 5 सेंटेंस अगर आपको याद है तो 150 वर्ड आपको 30 वर्ड तो एक सेंटेंस में चाहिए, थोड़ा सा खींच सकते हैं आप, तो 30 वर्ड, लेकिन वो होना चाहिए 5 सेंटेंस। ये नहीं कि 5 सेंटेंस उसी में से निकाल के लिखे, नहीं, उसमें लाभ हानि सब आ जाना चाहिए। क्या फायदे हो सकते हैं इससे, क्या घाटे हो सकते हैं, अगर फायदा होगा तो कितना फायदा हो सकता है, इससे समाज पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजों को, इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो क्या पड़ सकता है, आगे भविष्य में इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको देशांतर रेखा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ इतना ही पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और लास्टली मैं एक बात यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और क्या हमसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अगर आप कोई दोस्त है तो उनको भी शेयर करिए। आइए हम लोग मिलके और एक इतिहास बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। वेलकम। अब मैं जा रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।